आज हम बात करेंगे वैदिक ग्रिड के बारे में। वैदिक ग्रिड मैं शेयर कर रहा हूं। जी। वैदिक ग्रिड नजर आ रहा है? शेयर हो रहा है? यस जी। वैदिक ग्रिड वैदिक ग्रिड में 3 कॉलम होते हैं, 3 रोज होती हैं, जैसे लोशो ग्रिड में होती थी। इसमें फर्स्ट रो में नंबर आते हैं 319। 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। वन रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को। 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस को। 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। 5 रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। 2 रिप्रेजेंट करता है मून को। 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को और शनि को। 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। यहां तक क्लियर? जी। यस अब हमें सीखना है वैदिक ग्रिड बनानी कैसे है। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लिया है, 24/7/1968। डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है 24। तो हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को इसका 2+4 करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना पहले। तो ये आएगा 6। और डेस्टिनी नंबर निकालना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। 2+4, फिर मंथ को ऐड करना है, फिर +1, सेंचुरी को ऐड करना है, +9, फिर ईयर को ऐड करना है, +6 +8। टोटल आया 37। जब टोटल आया 37, इसको ऐड करना है 3 + 7 = 1। यहां तक क्लियर? जी। अब हमें ग्रिड में हमने शो किया कि पहली रो में 319 है, दूसरी रो में 675 है, थर्ड रो में 284 है। तो हमें इसी हिसाब से जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर है उसी हिसाब पे वहां पे भरने हैं। यहाँ 2 आएगा, वहां 2। तो यहाँ पे 24 है तो 2 की जगह 2 आया नीचे लास्ट रो में। फिर इसमें 4 है तो 4 आया लास्ट कॉलम की लास्ट रो में। फिर 7 है, 7 मिडल में आया सेकंड कॉलम के सेकंड रो में। इसमें सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं हम, वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं हम। क्या लेंगे? 6-8, ओनली 6-8। 6-8 आएगा सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, और 8 नंबर आएगा सेकंड कॉलम की थर्ड रो में। उसके बाद जो हमारा बेसिक नंबर आया 2+4 मूलांक नंबर, उसको भी लिखना है जहां 6 है। तो पहले एक 6 नंबर था, एक 6 नंबर और आ गया तो 66 हो गया। और डेस्टिनी नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 आना है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में 1 आएगा। इस तरह ये ग्रिड हमारी बन गई पर्टिकुलर आदमी के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ ये है। क्लियर? यस अब हम किसी और का एग्जांपल लें, किसी का भी ले सकते हैं आप दोनों में से, जिससे क्लियर हो जाएगा। 18/11/1998 हाँ, 18/11/1998। तो फर्स्ट बर्थ नंबर क्या हुआ, मूलांक नंबर क्या हुआ? 1 + 8 9 9। फिर हमें डेस्टिनी नंबर निकालना है। डेस्टिनी नंबर में पहले डेट बर्थ ऐड होगा 1 + 8, फिर मंथ ऐड होगा +1 + 1, 38
फिर ऐड होगा 1998, एम राइट, +1 Yes. +9 +9 +8, 37 बार कितना हो गया? 37 38. 38. 38 को 3 + 8 करोगे आएगा 2, 37 आ गया ना, नहीं 38 आएगा। 20 1 + 8 9, 1 + 1 2 11, फिर 1 + 12 29 आता है। 37 38. 38. 38, 38. तो 38 3 + 8, तो इट इज 2। तो डेसिमल 3 नंबर क्या हुआ? 2, और बर्थ नंबर क्या हुआ? 9। 11 is equal to 2. Yes. तो हम अब इसको ग्रिड में डालेंगे। ग्रिड में कैसे डलेगा? तो पहला 1 नंबर आएगा तो 1 की जगह डालेगा। 1 1 कितने 1 है आपके उसमें? 1 2 3. 3 प्लस डेस्टिनी नंबर 1 4। डेस्टिनी नंबर से नहीं नहीं 38 ओके ओके, डेस्टिनी नंबर नहीं है, डेस्टिनी नंबर इज 2। ओके, 3 आएंगे तो 1 वहां पे 1 1 1 3 लिखिए। फिर क्या है? 8 8 एक 8 है, हाँ 8 लिखिए 8 की जगह पे। 2 फिर 2 फिर आता है 1998, 9 की जगह पे लिखिए। 9 फिर वापस आएगा से 8 एक और, 8 पे एक और लिखिए। तो आपके ग्रिड में और 2 आएगा डेस्टिनी नंबर। तो आपके और ग्रिड में आए 3 1 3 1 2 8 8 1 2 एंड 1 9, एम राइट? 2 9 2 2 9 9 होंगे सर, मूलांक नंबर। मूलांक भी होगा, हाँ 2 9 आएंगे। यस क्लियर? यस अभिलाषा जी आपका भी कर लेते हैं एक बार। जी 16 2 16 2 1978 16 2 1978। जी तो पहले 1 + 6 इज इक्वल टू 7, जी मंथ का नंबर, फिर 1 + 6 + 2 + 1 + 9 प्लस + 7 + 8। तो इट इज का ये आता है 7 2 9 34 1 10 19 और 26 8 34 34। 7 तो इट कम्स 7। तो अब इनका ग्रिड में डालेंगे। ग्रिड में एक आएगा 1, फिर आएगा 6, 6 फिर आएगा 2, 7 डबल ट्रिपल 7 आएगा आपका, 3 जी 7 आएंगे, जी और और 1 इज 8। 1 8 यस क्लियर? जी इस तरह हम अपनी वैदिक ग्रिड बनाते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और महादशा। अब वो मैंने आपको इसलिए सिखाया, अब जब भी वो अंतरदशा आएगी, सपोज करो वीनस की महादशा आती है, तो 6 नंबर को हमें ग्रिड में डालना है, और फिर और अंतरदशा को भी डालना है, और प्रत्यंतर दशा को भी डालना है। फिर जो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे उससे हमें प्रिडिक्शन करनी है। ओके तो अब हम आगे चलते हैं योगास पे। तो सबसे पहले योगा है फर्स्ट रो का। अगर किसी के बर्थ में हमें ग्रिड में नंबर डालने के बाद 319 मिलता है, तो इसको बोलते हैं हाई अथॉरिटी योगा। तो ये योगा, जो ये योगा है, जिसका ये योगा होता है, वो
नेटिव बहुत राइज करता अपनी लाइफ में, एंड दे विल डोमिनेट इन एवरीवेयर. They are very courageous. They are very risk takers. They take good logical decisions. They have a good professional life. They are passionate in whatever work they will do. They are very imaginative. And will do whatever they think. They are very hardworking. And successful in life. They are reluctant to get married. सर लास्ट वाला कौन सा? They are reluctant to marry. So they will get married late. And blessing of fathers and elders will help them, or guru. ऐसा क्यों है इसमें? इसमें अगर आप योगा देखो तो 319 का है. 3 क्या है? जुपिटर. जुपिटर. 1 क्या है? सन. सन. और 9 क्या है? मंगल. तो सन क्या है? गवर्नमेंट, हाई अथॉरिटी, नेम, फेम. मंगल क्या है? कमांडर इन चीफ. जुपिटर क्या है? गुरु, एक्सपेंशन. तो ऑल इसमें अच्छा योगा है, बहुत अच्छा योगा है. तो इट विल मेक द पर्सन वेरी सक्सेसफुल. क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना इसमें? तो क्लियर. सेकंड योगा हम चलते हैं. 576 पर. ये योगा है वीनस, केतु, मरकरी. 675. 6 मतलब वीनस, 7 मतलब केतु, 5 मतलब मरकरी. ये लग्जरी योगा है. फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर. ये लोगों को ये लोग अपनी लाइफ में हर लग्जरी एंजॉय करते हैं और कभी भी अपनी लाइफ में बहुत नीचे नहीं गिरते.
दे विल सेल इन द हार्ड टाइम आल्सो। अला जब भी इनका अच्छा बुरा टाइम आता है तो भी आराम से निकाल लेते हैं। दे विल ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम समवन, इनको किसी ना किसी से हेल्प मिल जाती है। They have an interest in music and art. They are good counselors and consultants. इसमें कुछ पूछना है? Yeah, all good. Excellent. अगला अगला योग है 284। ये योग है सैटर्न मून सैटर्न राहु। They have many up and downs in the life. ये एकदम राइज करते हैं और एकदम गिरते हैं। They will rise suddenly and fall suddenly. These people can speak anything anywhere. ये लोग कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट योगा की बात करते हैं। 362। ये योगा है जुपिटर, वीनस, मून। These are called planning and education yoga, क्योंकि ये दोनों गुरु इन्वॉल्व हैं इसमें। जुपिटर देवताओं के गुरु हैं, वीनस राक्षसों के गुरु हैं। ये लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। इनको 2 या 3 सब्जेक्ट की नॉलेज भी हो सकती है। दे कैन डू हायर स्टडीज। These people will reluctant to get married. These people will prone to diabetes.
यहाँ तक क्लियर? आगे चलें। दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन योगा और स्पिरिचुअल योगा। ये योगा है सन, केतु, सैटर्न। These people will have high intuition power. They will not be satisfied in their physical relationship life. Problem in the married life. Inclined towards spiritual and occult. They help others, but no one helps them. Clear? ये योगा है 954 राहु, मार्स, मरकरी, राहु। ये लोग बहुत सारी नॉलेज लेना चाहते हैं, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। They will not complete their work completely. And they are always hurried to do new things. ये लोग जुगाड़ू होते हैं, मतलब किसी ना किसी से तरीके से काम पूरा करना जानते हैं। They may have a problem in property. यहाँ तक क्लियर?
दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायगनल, ये डायगनल है, आपने देखा होगा। दिस इज कॉल्ड ए सक्सेस योगा। जिनके ये योगा होता है दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। क्योंकि इसमें दो ग्रह हैं, जो जुपिटर और राहु, बोथ प्लैनेट्स आर प्लैनेट फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ देते हैं दोनों के दोनों। बोथ प्लैनेट्स गिव ग्रोथ, सो these people rise very high in the life, they are very successful in the life। अगला योगा है सेकंड डायगोनल 279। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल योगा। They have very good and strong intuition power। They have too much struggle in their life। They have a joint pain problem। They have anger issues। They have problems in the married life। क्लियर? यहाँ तक ये हमारे 8 प्लेन खत्म हो गए। यहाँ तक कुछ पूछना है? अभिलाषा जी, आपको पूछना है क्योंकि आपने लोशो ग्रेड किया हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? बस प्लेन्स के डिफरेंस है, बाकी मोस्टली वैसे ही है। सक्सेस वाले डायगोनल 2 है। तो जो चलो आगे करते हैं। अगला योगा है 3-1 जुपिटर और सूर्य का। इसमें 9 मिसिंग होना चाहिए। जिसके ग्रिड में 3-1 है और 9 मिस होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ये लोग
बहुत लर्नड होते हैं, they are going for higher educations. They got fame in the professional life. उनको काफी फेम मिलता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. They are always respected due to their wisdom and knowledge. They love to give free advice. They have very sharp memory. They are highly risk takers. They can be counselors, consultants, teachers, and profession where speech is very important. Clear? आगे कुछ पूछना है? अगला कॉम्बिनेशन हम लेंगे 19 का. इसमें 3 मिसिंग होना चाहिए. हमें पता है सन मार्स बोथ आर फायरी एलिमेंट्स. ये रितम आपको समझ नहीं आएगा, बाद में समझाऊंगा. आप लिख लो, दे आर बोथ आर फायरी एलिमेंट्स. इन लोगों में एंगर काफी होता है, गुस्से वाले होते हैं. They have the very good leadership qualities. These people, straightforward people. These people are very proudy. They do not bend down easily.
They like to work independently. And doesn't like to work under anyone. They are very selfish, self-focused. हाँ जी, प्रीतम, ये कॉम्बिनेशन आप में है। क्या क्वालिटीज Yes. मिलती हैं? Hmm? क्या क्वालिटीज सब मिलती हैं? कुछ कुछ हाँ ये कॉम्बिनेशन आप में है, एम राइट? यस कुछ कुछ मिलती है और नंबर्स रिपीटिशन का भी इफेक्ट आ जाएगा ना, 2 टाइम्स नंबर्स रिपीट होते हैं। हाँ, नंबर्स रिपीट होते हैं। ये सब राजयोग हैं, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। हाँ। इसमें क्या है, जैसे आपकी महादशा आएगी, सपोज हम एक ग्रिड खोलते हैं, अब वापस जाते हैं, अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ उस पर आपको। जैसे मेरा लिया था, जैसे ये 24/7/68 लिया हमने, ठीक है। हमने ये एग्जांपल लिया, नजर आ रहा था आपको? जी। अब इसमें जब महादशा आ जाएगी, सपोज करो 9 की, नोट करो, महादशा आएगी, लिख लो सिर्फ महादशा 9 की, अंतर्दशा 5 की, और प्रत्यंतर दशा 1 की। तो अब आप क्या करोगे, 1 को 1 की जगह पे डालोगे, और 9 को 9 की जगह डालोगे, और 5 को 5 की जगह। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गए? एक तो बन गया 954 का। 954 उस समय वो आदमी हर हर चीज में हाथ डालने की कोशिश करेगा, हर लैंग्वेज सीखने करेगा, पर एक्सपर्ट नहीं होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन बना 19 का, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी उस समय, ठीक है। और 576 बना, तो मतलब उस समय उसको लग्जरी मिलेगी, हमने पढ़ा ना, लग्जरी मिलती है, फुलफिलमेंट और डिजायर्स। तो उसको उसकी हर इच्छा पूरी होने उस समय कोशिश होगी। इस तरह 284 हमारी प्रिडिक्शंस होंगी। क्लियर? हाँ, अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ग्रिड की, कि 1 3 1 9 6 7 8 6 7 5 ये सिंगल अच्छे होते हैं, 8 और 4 डबल अच्छे होते हैं, 8 और 4 इवन अच्छे होते हैं, ऑड रॉन्ग होते, ऑड अच्छे नहीं होते नंबर। ओके। ये नोट कर लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 और 4 ऑड अच्छे नहीं होते, इवन अच्छे होते हैं। 19 and 5 मतलब सर 2 बार 8 आए 2 बार 4 आए वो अच्छा है हाँ, 2 बार 4, पर ये पर ऐसा है, जब अंतरदशा महाअंतरदशा आएगी, तो अगर आपके ग्रेड में ऑलरेडी 2 हैं, वो 3 हो जाएंगे, ओके तो गॉट वो अच्छा नहीं है। हम्म अगर सिंगल है अभी, तो आपका डबल, जिस दिन सैटर्न की महादशा आएगी, उस दिन वो डबल हो जाएगा, तो अच्छा हो गया। हम्म
क्योंकि हमें नंबर तो उसी ग्रिड में डालने हैं ना। अभी पूछना कुछ। ये इसमें आपने ये बताया ना सर 319 एंड 567 जो है वो सिंगल अच्छे हैं हाँ, एंड 4 डबल एंड 2 टू का भी डबल। 2 भी डबल। 319 इसमें रह के आप इजिली प्रोडिक्ट कर सकते हो। वो लग रहा है, समझ में आ रहा है। जो आप दूसरे ग्रिड में इज वेरी डिफिकल्ट। यस। तो अभी 81 योगास हैं, डोंट वरी। तो 81 योगास को आपको याद करना है, रिमेंबर रखना है। वो धीरे धीरे अपने आप होता जाता है। तो जब अंतरदशा पर यह है कि आपका जो भी योगा एक्टिवेट होगा जब उसकी दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी। ऐसा है 10 साल नहीं आई, अब शनि की दशा आपकी आ गई 10 साल, डबल हो गया तो अच्छा रहेगा। वो 8 साल आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो इस तरह हम हर योगा के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 81 योगास। इससे आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे। क्लियर। और हम एग्जाम्पल के साथ अगली बार से एग्जाम्पल के साथ लेके करेंगे। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, किस किस की। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप देखना डेट ऑफ बर्थ हिटलर का, उसमें 284 है। तो हिटलर राइज भी बहुत जल्दी हुआ, डेथ भी सुसाइड से हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी, वो एकदम प्राइम मिनिस्टर बने थे, डेथ भी बहुत जल्दी हो गई उनकी, फॉल हो गया। सो 284 का कॉम्बिनेशन आदमी को बहुत जल्दी राइज भी कराता है एंड फॉल डाउन भी बहुत जल्दी होता है। तो इस तरह हम कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। आफ्टर completing the combination we how to predict that। अंतरदशा महादशा यूज करके हम कैसे प्रोडिक्ट करेंगे वो फिर हम बात करेंगे बाद में। ओके। क्लियर। यस। खत्म करें आज, मेरे ख्याल काफी हो गया। जी। धीरे धीरे करेंगे तो दो चार तो ज्यादा समझ आएगा, एकदम सारा करेंगे तो काफी। हाँ रितम, इंटरेस्ट आया। हाँ सर। ठीक है, ओके जी। थैंक थैंक यू सर।